पंजाब हुकूमत का बड़ी ईद से पहले ताजरों के लिए बड़ा तोहफा, चांद रात तक बाजार देर तक खुले रखने की इजाजत दे दी। हफ्ते के 7 दिन कारोबार भी हो सकेगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, चांद रात तक मार्केटों और बाजारों के लिए रात 9 बजे बंदिश की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने फैसला ताजर बरादरी और आवाम की सहूलत के लिए किया। फैसले से कारोबारी तबके और शॉपिंग करने वालों के लिए आसानियां पैदा होंगी। सूबे भर में फैसले का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिर 11 जुलाई से मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद करने और हफ्तावार तातील की पाबंदी दोबारा लागू हो जाएगी। सारी पेशगोइयां गलत साबित। कराची में आज भी मौसम गर्म, मतला जुज़वी या मुकम्मल अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। धुंध और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के मैदानी और साहिली इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी, दलबंदी, नौखंडी, तुर्बत और तफ्तान गर्मी की लपेट में। NDMA ने सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया को होश न आया। मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों में मरम्मती काम जारी, जगह जगह गड्ढे, नालों की सफाई का काम भी अधूरा। सूबाई वज़रा नासिर शाह और शजील इना मेमन का नालों पर जारी सफाई के काम का मुआयना। कहा, कुछ मकामात पर चॉकिंग पॉइंट्स की निशानदही कर ली। निकासी आपके लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने मुतालबा किया, सिंध हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। आज छुट्टी की वजह से खरीदारों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। दूसरी जानिब व्यापारी भी तैयार। कुर्बानी के जानवरों के दाम आसमान पर ले गए। कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवरों के लिए सर्विस स्टेशन भी खुल गए। रावलपिंडी में बैल सर्विस के चर्चे। जानवरों को नहलाने के साथ उनका बनाव श्रृंगार भी किया जाता है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग में भी इजाफा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट जबकि तलब 29,000 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा है। कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान महलिक वबा ने मजीद 2 जानें ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज के दौरान 650 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.88% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। बदीन, सजावल और ठट्ठा की 1023 नशस्तों में से 227 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बदीन से 45, सजावल से 99 और ठट्ठा से 83 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। कराची डिवीजन की 3 यूनियन कमेटियों में से भी 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या ये आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको ये पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता? पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया।
मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा, कौम का इदारों को पैगाम है, मुल्क को इन चोरों से बचाओ। ऐसा ना हो सबके हाथ से गेम निकल जाए। न्यूट्रल से अल्लाह पूछेगा कैसे इन चोरों को हम पर मुसल्लत होने दिया। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है हम भिखारी हैं, इसलिए अमेरिका की गुलामी करते हैं। पाकिस्तान को भिखारी इन दो खानदानों ने बनाया जिन्होंने 30 साल तक हुक्मरानी की। आसिफ जरदारी जब सदर थे उन्होंने अमेरिका को पैगाम भिजवाया, मुझे बचा लो। अगर अमेरिकियों की गुलामी ही करनी थी तो फिर आज़ादी की जंग क्यों लड़ी? ये चाहते हैं हम इदारों और अदलिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। मैं इंतशार नहीं फैलाना चाहता। में आपको फितना खान घेर के छोड़ के चला गया, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ, दिन रात एक करके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपको इन बहरानों से निकाल कर ले जाएंगे। 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना और पंजाब को बनारसी ठग से बचाना, जंग समझकर निकलना, अपनी तरक्की पर मोहर लगाना। आज परेड ग्राउंड में फितना खान जलसा कर रहा है। पूरे पाकिस्तान से उतना बंदा इकट्ठा नहीं कर सका जितना ग्रीन टाउन में इकट्ठा हो गया। फितना खान ने मुल्क और अवाम को बहरानों में धकेला। आज IMF इमरान खान की वादा खिलाफी पर हमारी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। अवाम को इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर ग्रीन टाउन में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। मुल्क में महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो हम भी कम करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना क्योंकि लोगों को शेर पर एतमाद है। आज फितना खान हर जगह अपनी हुकूमत जाने का रोना रो रहा है। क्या अवाम ने फितना खान को पाकिस्तान ठेके पर दिया था? ये सब आज भी असेंबली से तनख्वाहें ले रहे हैं। फितना खान इंतखाबी मुहिम में कहता है हमने असेंबली से इस्तीफा दे दिया। जहाँ पे अदालत आलिया की तरफ से एक जगह तय कर दी गई है तो वहाँ पे ये शौक से जलसा करें, गालियां दें पूरे मुल्क की सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को, और उसके बाद फिर जो है वो अपना राजा राजी करके घर को जाए। जो साइज है जलसे का उससे तो बिल्कुल परेशानी जो है वो हुकूमत को जो है वो नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने रावलपिंडी में बगैर इजाजत रैली निकाली, मुकदमा दर्ज होगा। जलसे में शरीक एक कारकुन से असलहा भी बरामद हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के काफिले को किसी ने इशारे पर भी नहीं रोका। जलसे में अवाम ने शिरकत नहीं की। इमरान खान लोग इकट्ठे करने के लिए रावलपिंडी गए। जलसे में खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन को लाया गया। इमरान खान का एक एजेंडा है मुल्क में इंतशार फैलाना। ये आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 जुलाई को सिर्फ 4 से 5 सीटों पर इलेक्शन होगा। ये सीटें नून लीग जीतेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले और तशद्दुद की भी मजम्मत। कहा, अयाज अमीर ने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। सच्चे इंसान हैं, उन्हें लिफाफे से नहीं खरीदा जा सकता। अयाज अमीर अपनी तहरीर से कौम की इस्लाह की कोशिश करते हैं। इमरान रियाज, साबिर शाकिर और दीगर सहाफ़ियों पर मुकदमे बन रहे हैं। 1 अरब डॉलर के लिए IMF ने तिगनी का नाच नचा दिया। हुकूमत ने IMF से मुआहदे को गलत और खामियों से भरपूर करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हर कीमत पर IMF से मुज़ाकरात करना लाजमी थे। मुआहदा गलत था, शराइत भी दुरुस्त नहीं थी। इलेक्शन में जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मईशत और अमन अमान की सूरत हाल मिल बैठ कर हल होगी। इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ फराग गोगी और एहसन गुज्जर की तकदीर बदली। एक शख्स के अलावा सब इकट्ठे हैं। 25 मई को फसादी टोले ने इस्लामाबाद पर हमला किया। इनका गिला था कि आंसू गैस एक्सपायर्ड थी। फसादी टोले को पैगाम है अब आंसू गैस नई खरीद ली है। इनका शिकवा खत्म कर दिया है। अब कोई जत्था इस्लामाबाद नहीं आ सकता।
लाहौर के इलाके मांगा मंडी बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। मुलजिम परवेज को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने हमला कर दिया। मुलजिमान की फायरिंग से परवेज जख्मी हो गया। पुलिस की फायरिंग से भी एक मुलजिम जख्मी। दोनों अस्पताल में दम तोड़ गए। साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। उधर गालिब मार्केट में डाकुओं से मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। चारसद्दा के इलाके शबकदर में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे पर फायरिंग, सहाफी इफ्तिखार अहमद शहीद। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल सहाफी इफ्तिखार अहमद बतौर नुमाइंदा शबकदर एक्सप्रेस न्यूज और रोजनामा एक्सप्रेस से मुंसलिक थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन पर इजलास, तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी को पैगाम, कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेज़ाब्तगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। किसी भी सियासी दबाव को खातिर में ना रखा जाए। और अब एक नजर मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ज़ेरी सिंध में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ज़ेरी सिंध में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों का इंतजार करने वालों को अभी कुछ देर मजीद सब्र करना होगा, क्योंकि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम आइंदा 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मौसमियात वालों का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। दिन भर मतला जुज़वी या मुकम्मल अबरारूद रहेगा। 10 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं भी चल सकती हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में गुज़िश्ता रोज से मौसम अबरालूद है। आज बारिश की पेशगोई की गई है। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, बहावल नगर, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी बादल बरस सकते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मैदानी और साहिली इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कोयटा, योब, पिशीन, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम अबरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। दुआ अब्बास से जानते हैं कराची का इस वक्त मौसम कैसा है। जी दुआ। जी, मैं इस वक्त बहादुराबाद पे मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की जानिब से आज के हवाले से पेशन गोई की गई थी कि आज गरज चमक के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात हैं। जबकि अभी मौजूदा मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी उसके बरक्स शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो ज़ायद है और इसके बायस जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो भी ज़्यादा है। आज 10 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा चुका है वो 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। जबकि बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और जब हमने महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा पेशन गोई के बरअक्स जो है मौसम देखा तो इस हवाले से हमने सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से रब्ता किया तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो मामूली या मामूल से भी कम बारिश के इम्कानात मौजूद है, लेकिन रात के औकात में। जबकि बात की जाए कल की तो कल के रोज जो है गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बारिश से कबल जो है वो तंदो तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जी सही। दुआ अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग की। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 29,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,200